Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? This is chapter number 7 of your textbook, New Oxford Modern English, book 6, Home Sweet Home. In this video, we are going to do exercise D, that is related to proverbs and idioms. So watch the video till the end. Please hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share it with your friends. Question number 1 says, here are some proverbs. Discuss what they mean and try to give examples to illustrate the proverbs and at what context they might be used. So what you have to do, you have to deal with these proverbs in 3 different contexts. That is, first you have to find their meaning. Next, you have to find examples that where there are how to use them in sentences, and then in which context they are used, that when do you need to use these proverbs. तो आज इन proverbs को हम डिटेल के साथ करने जा रहे हैं, जिसको आप उर्दू में मुहावरे भी कहते हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं. और इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके मीनिंग्स बताने कि इसका मतलब क्या है. उसके बाद आपको इसकी एग्जांपल्स देनी है कि किस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आप इनको किस किस मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, विच सेज होम इज़ वेयर द हार्ट इज़. भाई बहुत ही मज़े की प्रोवर्ब है. इट मीन्स योर होम विल ऑलवेज बी द प्लेस फॉर विच यू फील द डीपेस्ट अफेक्शन नो मैटर वेयर यू आर. आपका जो घर है ना, वो किसी चार दीवारी का नाम नहीं होता स्टूडेंट्स. वहाँ पर आपकी बहुत सारी यादें, आपके फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके रिलेटिव्स, वो आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो कहा जाता है ना, घर है जहाँ दिल है. इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए. सम पीपल बिलीव दैट होम इज़ वेयर यू चूज़ टू लिव, बट आई बिलीव दैट होम इज़ वेयर द हार्ट इज़. लोग ये समझते हैं जैसे जहाँ आप रहते हैं वो आपका घर है, बल्कि घर तो वो होता है जहाँ पर आपका दिल होता है, जहाँ पर आपकी यादें वाबस्ता होती हैं. ठीक है. तो आपके घर के साथ आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. ये प्रोवर्ब आप यूज़ कब करते हैं? अपने घर के लिए. ख़ासकर वो लोग यूज़ करते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, जिन्हें अपने घर की असल हकीकत पता होती है कि उनके घर की क्या अहमियत है. नंबर बी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. जैसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी मीनिंग्स हैं. It means a person can forget about how unpleasant or difficult something was because everything ended in a good way. So इसको उर्दू में हम बहुत मशहूर मकूला है, कहा जाता है अंत भला सो भला. यानी वो सब अच्छा जिसका इख्तिताम अच्छा. एक चीज़ अच्छी एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसको आपको फ्रूट मिल गया है, तो जो उसके पीछे एफर्ट्स थी वो इंसान सारी भुला देता है, भूल जाता है. जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊँ, आई एम ग्लैड यू फाइनली गॉट हेयर इवन दो योर कार हैड अ फ्लैट टायर ऑन द वे. ओ वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. इसके बावजूद कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन क्योंकि तुम घर यहाँ खैरियत से पहुँच गए, इसलिए जो कुछ हुआ सो सब माफ़ है, सब भूल जाओ. घर खैर से पहुँच गए, ऑल एंड्स वेल. पार्ट सी, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप. It means a person's character is more important than how they look, because a person's good looks may not last. खूबसूरती तो जिल्द की गहराई में है, और किसी की खूबसूरती ना देखिए बल्कि उसकी खूबसूरती देखिए, उसका कैरेक्टर देखिए कि वो इंसान कैसा है अंदर से. सामने से देखने से कोई हसीन नज़र आ रहा है तो उसके अच्छा होने की दलील नहीं है. For example, my mother always used to say that beauty is only skin deep. What's really important is the sort of person you are. तो बच्चों, ये सीखने की बातें हैं. नंबर डी, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे. अब इसमें डॉग का कुछ लेना देना नहीं है. इट मीन्स एवरी वन विल हैव गुड लक और सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स. कभी ना कभी तो किसी ना किसी का सितारा जाग जाता है, उसके खुशकिस्मती के दिन आ जाते हैं. तो इसको कहते हैं 12 बरस बाद कोढ़ी के दिन भी फिर आते हैं. कोढ़ी कहते हैं सफ़ेद दाग की बीमारी को, यानी उसके भी दिन बदल जाते हैं. तो आप इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? दिस एक्सप्रेशन इज समटाइम्स यूज्ड टू इनकरेज समवन एट अ टाइम व्हेन दे आर हैविंग लॉसेस और फेलियर्स इन लाइफ.
जब कोई बहुत डिमोटिवेट होके चल रहा हो, लाइफ में बहुत लॉसेस इनकर कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो उस मौके पर उसको मोटिवेट करने के लिए आप इस तरह का प्रोवर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम फॉर सक्सेस 4 years बट एवरी डॉग हैज़ इट्स डे. 4 साल मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिलाखिर मुझे फल मिल गया. नेक्स्ट वी हैव पार्ट ई. अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन. ये तो होता है जैसे एक नई झाड़ू घर का सफाया कर देती है, ऐसे ही अ न्यू ब्रूम स्वीप्स. इट मीन्स when someone new takes control of an organization and makes many changes. जब भी कोई नया बंदा आता है मैनेजर लेवल पर, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े चेंजेस करना शुरू कर देता है, उठा पटक और उखाड़ फेंक करना शुरू कर देता है, नई रिक्रूटमेंट्स करता है और पुराने लोगों को फारिग कर देता है. तो आप इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? दिस एक्सप्रेशन इज समटाइम्स यूज्ड व्हेन अ फ्रेश लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन गेट रिड ऑफ द ओल्ड एंड ब्रिंग्स इन न्यू आइडियाज़ एंड पर्सनल. तो जब नए लोगों को लेकर आया जाता है तो वहाँ पर इस प्रोवर्ब का यूज़ किया जाता है. जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, once he takes office you can be sure the president will replace most of the people on the staff. A new broom sweeps clean. आप देख लीजिएगा, जैसे ही प्रेसिडेंट साहब आएंगे वो पुराने चावलों को खाली कर देंगे, नए लोगों को भर्ती करेंगे. पार्ट एफ. इट्स ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट. ये तो हम सबके साथ होता है. जब वक्त गुजर जाता है, पानी सर से ऊपर हो जाता है, तभी अकल आती है. इट मीन्स आफ्टर वन हैज सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन इट इज़ ईजी टू टेल वेदर और नॉट द डिसीजन वॉज फेवरेबल, बट इट इज़ ऑल्सो टू लेट सिंस द कॉन्सिक्वेंसेज हैव ऑलरेडी अकर्ड. जब अंजाम देख लिया, उसके बाद सबक सीखा तो क्या फ़ायदा, पानी तो सर से ऊंचा हो चुका. तो मौके के बाद अकल किसको नहीं आ जाती. इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? दिस प्रोवर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर समथिंग हैज़ हैपेंड. जब कुछ हो चुका होता है एंड ऑल द फैक्ट्स आर नोन, बिकॉज इट इज़ ईजी टू सी व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग एंड हाउ इट शुड हैव बीन डील्ड विद. क्योंकि कुछ हो जाने के बाद उससे नतीजे अखज़ करना तो बहुत आसान है ना, कि ऐसा कर लेते तो फला हो जाता, ऐसा कर लिया होता तो यूँ हो जाता, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, वी टॉट आवर चिल्ड्रन टू बी वाइजर बिफोर इंस्टेड ऑफ बीइंग वाइज आफ्टर द इवेंट. तो हम बच्चों को यही तो सिखा रहे होते हैं कि भाई प्रोएक्टिव बन जाओ, वक्त गुजरने से पहले कुछ सीख जाओ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पहले आइए पहले पाइए. इट मीन्स पीपल हु अराइव अर्लीस्ट गेट बेस्ट थिंग्स. जो लोग पहले आ जाते हैं वो पहले फल भी पाते हैं. ठीक है, तो हम यूज़ कहाँ करते हैं इस प्रोवर्ब को? द फ्रेज इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर बाय कस्टमर्स आर सर्व्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव. दोज हु अराइव फर्स्ट आर सर्व्ड फर्स्ट. जो कस्टमर्स पहले आ जाते हैं वो पहले पाते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं. जो जो पहले डील्स होती हैं या जो जो उनके लिए इस तरह की जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं, तो फ़ायदे वाली चीज़ें उनको मिल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, टिकट्स विल बी इशूड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस. जो टिकट्स इशू किए जाएंगे वो पहले आइए पहले पाइए के हिसाब से सर्व किए जाएंगे. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.